हेलो फ्रेंड्स। ये हमने एक न्यू चैनल लॉन्च किया है द रैशनल एस्पिरेंट्स नेम से। इस नेम के पीछे भी एक फिलॉसफी है, ये आपको वीडियो में आगे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यूपीएससी, बहुत लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी और मेरी टीम, जिसमें 3 मेंबर है टोटल, शुरुआती दिनों में बहुत भटकते हैं और हमें रास्ता नहीं मिलता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे ज्यादा सोल मोटिव जो हमारा है इस चैनल को बनाने का, वो यही हेल्प करना है कि आप किस तरीके से पाथ फॉलो करें और गाइड करना है जिस हद तक हो पाएगा। हमने प्रीलिम्स भी क्लियर किया है, ये जस्ट क्रेडिबिलिटी के लिए हम बता रहे हैं, और मेंस भी 2 बारी दिया है। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस टाइम इंटरव्यू कॉल नहीं आया था, बट होपफुली लेट्स सी दिस टाइम। बेसिकली ये जो वीडियो है सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि इस चैनल का फिलॉसफी क्या है, हमने क्यों इस चैनल को बनाया है, और किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन में आगे प्रोसीड कर सकते हैं। हम मेनली फोकस करेंगे इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे। प्लस आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करिएगा कि हमें इस तरीके के टॉपिक्स में डाउट हो रहा है, तो हम आपके सजेशंस को देखते हुए उस पर भी टॉपिक्स बना देंगे। इंडियन मॉनसून एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ज्योग्राफी में। मनी बिल, जिससे यूपीएससी बहुत 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 टाइम क्वेश्चन पूछती है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेजोरिटी, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी समझने में हमें बहुत बारी दिक्कत होती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इस पे फोकस करना हमारा प्राइम फोकस रहेगा इन सारे टॉपिक्स को देखना। तो हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हमारा सिंपल वे रहेगा, जो सब बोलते हैं और आप भी जानते होंगे, पीवाईक्यू, जो कि एक सैक्रोसेंट थिंग है, जो कि इरिप्लेसेबल है। सो पीवाईक्यू तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हो गया। सेकेंड थिंग, सिलेबस। प्रीलिम्स में एक दिक्कत ये है कि सिलेबस डिफाइंड नहीं डिफाइंड नहीं। आप अगर प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे, पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, बट वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आस्क यू एनीथिंग अंडर द स्काई। ये एक स्टेटमेंट भी है जो कि सबने मे भी सुना हो, अंडर द स्काई, लेकिन आस्क यू एनीथिंग, एनीथिंग बट रिलेटेबल। सो हमारा वो इशू नहीं है कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। इसीलिए हमने एक और चीज जो कि क्लासिफाई किया है एज द नेम, ऑप्शंस ट्रीटमेंट। दिस इज ऑप्शंस ट्रीटमेंट, कि आप विथ ऑप्शंस, थ्रू ऑप्शंस, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार इसी पे लिंक होकर के हमारा फोर्थ टाइम आता है कि आपको पता ही नहीं होगा कि वो क्वेश्चन पूछा किस बेसिस पे है और इसका आंसर क्या होगा। आप ब्लैंक हो सकते हो वहां पे। आप अगर फोकस करो, अगर आप देखो और अगर आप प्रीवियसली आप जाके देखोगे, तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आप बेसिकली टोटल इन टोटल आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एक टाइम पे, अगर प्रॉपर पढ़ाई भी की हो, तो 35 to 40, मे बी 45 आप डायरेक्ट आंसर जान सकते हो। ये बहुत ज्यादा बता दिया, बट आपका बेसिकली आप यही बता सकते हो। आप पॉलिटी में बता सकते हो, थोड़ा ज्योग्राफी बता सकते हो, इकोनॉमिक्स बता सकते हो, हिस्ट्री बता सकते हो, बट जो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कहीं और से भी आपका क्वेश्चन जो पूछते हैं, पॉलिटी से भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा, जिसमें आपको आइडिया नहीं है कि यहाँ होना क्या चाहिए, वहां पे चीज काम आती है जो कि है ऑप्शन ट्रीटमेंट। जो कि हमारा, हमने बोला ऑप्शन ट्रीटमेंट, ये आपको आगे के वीडियोस में पता चलेगा इसका सोल पर्पस क्या है हमारा ऑप्शन ट्रीटमेंट का। ओके। अब रैशनैलिटी, बेसिकली अब रैशनैलिटी की बात करें, तो यहीं पे आपका रैशनल थिंग काम आएगा, कॉमन सेंस, जो कि सबसे ज्यादा अनकॉमन हो चुका है आजकल। कॉमन सेंस, क्योंकि हमारे लिए भी था, ये नहीं है कि आपके लिए, हमारे लिए खुद था, ये अनकॉमन थे। हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि किसको किस तरीके से अप्लाई करना है, किसी चीज को किस तरीके से सोचना है। फंस जाते हैं अगर किसी क्वेश्चन में, तो उससे कैसे बाहर निकलना है। तो बेसिकली यहाँ पे काम आएगा हमारा कॉमन सेंस का और रैशनैलिटी का। इसीलिए हमने इसका नाम भी रखा है, जो मैंने बोला था आगे बताऊंगा, कि द रैशनल एस्पिरेंट नाम क्यों रखा है। बेसिकली यही इसका कारण है। एंड फिफ्थ थिंग, कि हम एक आज या कल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, उसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में मे बी हम बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दें। हाँ यस, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आईडी भी दिया हुआ है, नहीं तो लिंक में भी रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। और
एक और चीज, आप स्टार्ट कर रहे हो तो ये बात हमेशा याद रखना, ये रास्ता जरूर मुश्किल हो सकता है, पर ये रास्ता नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग जो निकालते हैं वो ह्यूमंस ही हैं। और हाँ, सोर्सेज अवेलेबल आज कल बहुत ज्यादा हैं। बस यही है कि आपको सोर्सेज को इंटैक्ट करना है, आपको ज्यादा वाइडली हर जगह पे नहीं फोकस करना है कि हम ये देख लेते हैं वो देख लेते हैं। बट हाँ, रैशनैलिटी के साथ चलिए, तो ये एग्जाम निकलना ज्यादा हार्ड बात नहीं है। एटलीस्ट प्रीलिम्स तो बिल्कुल नहीं है, मेंस में यू नीड वेरी हार्ड वर्क। मेंस आपको बहुत हार्ड वर्क मांगता है, जो कि आपको करना ही पड़ेगा। हाल ही में आपने चेयरमैन सर का भी सुना होगा, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है October 1 को, 100 ईयर जब हो गया यूपीएससी का, उसके बिहाफ पे। तो उन्होंने भी बोला था कि मेंस में कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना होगा। सो हम मेंस के लिए भी वर्क करेंगे, मेंस के लिए भी वर्क करेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए अभी फिलहाल फोकस जो रहेगा, वो हमने जो आपको वीडियो में बताया वो यही रहेगा। थैंक यू। ऑन वन मोर थिंग, कि आप लोग प्लीज, इस चैनल जो नया है, बट आप ट्रस्ट कीजिए, आपको निराश नहीं होना होगा, और आपको यहाँ से हर चीज मिलेगा जो कि आपके प्रीलिम्स में हेल्पफुल हो। थैंक यू।